So hello everyone, welcome back to channel Educational World. होप आप सब ठीक रहेंगे. अभी तो मैं बोल नहीं सकता कि आपकी हालत ठीक रहेगी कि किसी भी रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि आई नो कि एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग. बहुत माइंड में कंफ्यूजन है, मिक्स इमोशंस है कि यार कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने दिन क्या करे कैसे करे. बहुत सारे एक ब्लास्ट हो गया माइंड में कि अभी एक क्षमता नहीं है पढ़ने की, कि या तो नोट्स कहाँ पे है वो उन्हें मालूम नहीं है, कौन से बुक्स कहाँ पे है वो रखे वो मालूम नहीं है, और एट टाइम्स कौन सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा है वो भी नहीं मालूम. सो बहुत से डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत से प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स सभी के लाइफ में आते हैं. और ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो जो जिसके लाइफ में प्रॉब्लम है अभी अभी के लिए फ़िलहाल. तो अभी इसको क्या करें, मुझे मतलब जो ये प्रॉब्लम है उसको कन्फर्म, मतलब उसको कैसे हम लोग मोटिवेट करें, या तो हमारा जो गोल है, जो हमारा एम है, अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारे फ्रंट में दिख रहे हैं वो है बोर्ड एग्ज़ाम 2024. और नेक्स्ट में भी नेक्स्ट मंथ फेब में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे. सो उसके पहले प्रिपरेशंस अभी के लिए स्टिल दैट आई नो कि बहुत सारे कॉलेजेस में प्रीलिम्स एग्ज़ाम स्टार्ट्स हो गए रहेंगे, और बहुत का कॉलेजेस में, मेरे पर्सनली कॉलेज में एग्ज़ाम स्टार्टेड है और स्टूडेंट्स आर स्टिल गिविंग एग्ज़ाम. तो दिस एग्ज़ाम्स आर बीन स्टार्टेड. तो ये एग्ज़ाम्स का सिलसिला अभी चालू हो गया है, एंड सून मे बी बोर्ड के इंटरनल्स भी चालू हो जाएंगे, और वेरी सून आपको नोटिस भी आ जाएगा. सो दैट्स वाई आई थॉट कि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट कि मैं एक जनरल टॉक वीडियो, ऐसा आप कह सकते हो, जो मैं एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि मेरे जो व्यूज़ है एट टाइम्स कैसा रहता है कि एग्ज़ाम्स रहते हैं, बट एट टाइम्स हमें वो मोटिवेशन चाहिए, जो इनर फीलिंग चाहिए कि यार करना तो है, आज नहीं तो कल, वरना बहुत इट्स लाइक कि बहुत लेट हो गया है. और अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि रियलाइजेशन में कि अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा क्लियर. तो वो पॉइंट है. तो एक आई गेस आप बोल सकते हो, मैं खुद को ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा वो नॉलेजेबल पर्सन हूँ. नो, आई एम नॉट समथिंग दैट अ पर्सन. बट हाँ, एक आपका सीनियर बोल सकते हो मुझे, एक गाइडर. मैंने बोर्ड एग्ज़ाम मैंने लास्ट ईयर मैंने क्लियर किया था. सो या तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस, मेरे एक्सपीरियंसेस, जो मेरे टेक अवेज, जो आप मत करना या तो ये अवॉइड करोगे तो आपको अच्छा रहेगा. तो ऐसा गाइडेंस वीडियो कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसको कैसे प्रिपेयर करें, मतलब हर एक का व्यू पॉइंट अलग रहता है, अलग. एवरी स्टूडेंट इज़ ए इंडिविजुअल, और उसके इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ उसको इन माइंड में मालूम ही है कि मेरे को इतना भी पढ़ूंगा तो भी मुझे, मैं आई नो कि मैं सम सर्टन टू एक्सटेंड मैं इतना स्कोर कर पाऊँगा. सबका कैलिबर अलग होता है. ओके, नो ये सब में फ़िलोसॉफी में नहीं जाते. जो प्रैक्टिकलिटी है, मास्टरिंग एग्ज़ाम जो हमारा सक्सेस है, मेनली एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद में सक्सेस है, बट उस सक्सेस को अचीव करने के लिए कुछ प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, कुछ मोटिव्स के व्यू पॉइंट रख के हमें कुछ प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हमें मदद करेंगे, जो हमारा गोल है. अभी सबके मन में एक ही गोल होना चाहिए कि यार हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमें अच्छे से देना है, और जो भी हमें जितना हमने पढ़ा, जो भी जैसा है, मतलब आई डोंट थिंक कि बहुत लोग ने पढ़ाई स्टार्ट की है, बट बहुत से ऐसे लेते जो कॉमर्स वाले हैं, हम तो लेट लेट में ही स्टार्ट करते. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. देखिए सब ने कॉलेज एंजॉय किया, जो भी कल्चरल डेज था बहुत मस्ती की. मैं ये नहीं बोलता कि मैं 24/7 में पढ़ाई करता था, या तो मैं 7-7 6-6 घंटे पढ़ाई करता हूँ. नो, नॉट एट ऑल. मैं भी आपके जैसा ही एक एवरेज स्टूडेंट हूँ. इसके लिए एक्चुअली एसपी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. सो इसके लिए वो पॉइंट में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और थैंक्स टू माय टीचर्स ओनली, जिस जिस तरीके से उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो मेरा इंटरेस्ट एसपी के लिए बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. आई डोंट से लाइक दैट कि बाकी के सब्जेक्ट इतने नहीं है, बट हाँ, मेरा अटैचमेंट एसपी के रिलेटेड मतलब बहुत कोर है. इट इज़ रिलेटेड टू दैट.
तो अभी हम क्या करेंगे, छोटे मोटे टॉपिक जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करें, जैसे कि बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, बट हाँ मैं मेरा जो है मेन में एसपी में फोकस करूँगा। बट हाँ ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स का गाइडेंस एक मैं दे सकूँ उतना मैं आपको श्योर डेफिनेटली दूँगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक ओवरऑल फर्स्ट सब्जेक्ट्स के बात करें तो जैसे कि मालूम है फर्स्ट पेपर इंग्लिश का रहेगा, फिर लैंग्वेजेस एज कंसर्न। सो लैंग्वेजेस में कैसा है कि चलिए ये मैंने पीपीटी देखा जो एक्सरसाइज है, तो लेट्स फाइंड आउट करते हैं कि मास्टरिंग जो हमारा एम है, मास्टरिंग 12th एग्ज़ाम प्रिपरेशंस, तो इसमें क्या हम क्या ऐसा कर सकते हैं। सो पहला सेटिंग गोल्स। देखिए गोल्स तो हमें सभी मालूम है कि सब हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट एक डिसेंट मार्क्स जो हम डिज़र्व करते हैं। जैसे कि नो डाउट अगर आप सिंसियरली पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा ही क्रैक स्कोर करोगे और मेरे से ज़्यादा मार्क्स आपको एग्ज़ाम्स में आए। आई विश कि जो भी मेरे ये वीडियो देख रहा है उनको अच्छा ही मार्क्स आए। नो डाउट एट टाइम्स होता है कि सिचुएशन नहीं होती है हाथ में कि हमारे कुछ इश्यूज़ था तो हम कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए, तो अभी क्या करें, तो हम कैसे स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे। तो वही स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे कि सेटिंग गोल्स मतलब क्या पर्टिकुलर। अभी आपके लिए हर एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। इट्स लाइक रनिंग टाइमर जैसा कि आप जैसे जैसे आप कर रहे हो वैसे वैसे आप करो। और हाँ जो लोग प्रीलिम्स को अवॉइड करें प्लीज़ ऐसा मत करिए। प्रीलिम्स दे आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि एटलीस्ट बोर्ड के पहले कि मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है, और जितना आपको मार्क्स प्रीलिम्स में आएंगे तो बाय डेफिनेटली आप उसके डबल आपको बोर्ड्स में आएंगे। तो आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा कि यस मेरे प्रिपरेशन किस लेवल पे है, कितना मेरा कंसेप्ट क्लियर है। और एक बार आपको अश्योरिटी आ जाएगा कि यस कंसेप्ट क्लियर है, आपके पेपर्स अब आपको अगर मिले तो अभी चेक करना कहाँ गलतियाँ ज़्यादा हो रही है। मे बी एट टाइम्स लैंग्वेजेस के पेपर में ऐसा ऑफन होता है कि हमें थिंकिंग कैपेसिटी इतना नहीं रहता है कि हम एसेज में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रिएटिव राइटिंग सेक्शंस, जैसे कि इंग्लिश के पेपर में बहुत से जनरल अजम्पशंस है स्टूडेंट्स जो हमने सबने एक्सपीरियंस किया। ये इंग्लिश का पेपर में तो पैसेज सीन पैसेज हम आराम से टैकल कर लेते हैं, अनसीन पैसेज भी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो अपना पीआर पर्सनल रिस्पॉन्स जो रहता है कि सपोर्टेड पैराग्राफ में आपको पूछा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर देते हो। तो होता क्या है कि टाइमिंग एक पेपर मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप अच्छा टाइम मैनेजमेंट फॉलो करें तो आप स्ट्रैटेजीज मेंटेन करके अपना जो गोल्स ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स लाना ही है, बट अभी क्या है पेपर कंप्लीशन इज़ ऑल्सो अ गोल। आपके जो भी के पेपर्स हैं वो लिमिटेड टाइम्स में, देखिए लैंग्वेजेस का पेपर है 3 इयर्स का पेपर्स रहता है, तो एट टाइम्स हमें बहुत लिखना रहता है। एट टाइम्स बहुत से सिचुएशन एग्ज़ाम सिचुएशंस में ऐसे ही होते हैं कि वी आर थिंकिंग समथिंग, हमारे हैंड्स भी चल रहे हैं, हमें क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, सेकंड किया, फिर पोइट्री सेक्शन का उसका अलग टेंशन है, उसका अप्रिसिएशन हमने लर्न किया है, कौन सा पोम आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, अरे उसका ऑथर का नाम क्या था, डेट क्या था, सेंट्रल आइडिया क्या था, तो वो सब कंस्ट्रक्ट करना भी टाइम लग जाता है, तो उसका भी अलोकेट करना पड़ेगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा पीआर में टाइम हम लोग लगाते, तो ये अगर आप प्रीलिम्स दोगे तो आपको आइडिया आएगा कि हाँ यार कि पीआर जो पर्सनल रिस्पॉन्स आंसर्स हैं उसमें मेरा टाइम ज़्यादा अलोकेट हो रहा है। तो ऐसा मैं क्या कर सकूँ, तो मेरे पीआर के आंसर्स में मैं शॉर्ट मतलब आपको अटेम्प्ट करना है जो भी कंटेंट है आपके वाइज, बट वो एट अ स्पीड में रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप पीआर में ज़्यादा वक्त ले लो और बाद में पोइट्री सेक्शन के बाद में आपका जो राइटिंग स्किल्स है, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग है, बहुत से टॉपिक है, डायलॉग्स हो या तो जो भी है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में, मे बी डोंट मिसजज। एट टाइम्स मैंने भी इंग्लिश सब्जेक्ट अभी तो वो देखा नहीं था, एसपी में ज़्यादा है, तो इंग्लिश में मोस्टली क्रिएटिव राइटिंग्स, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा देखा गया कि एक्चुअल में जो लास्ट सेक्शन है जो है नॉवेल सेक्शन, वो इम्पोर्टेंट प्ले है करता है पेपर में। एट टाइम्स आपको मार्क्स भी दे देगा, मे बी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एट टाइम्स में हमें क्या हो जाता है कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होने से हमारा
जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएटिव राइटिंग्स में मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी हमारा पेपर टिल पोएट्री सेक्शन जो है अप्रिसिएशन ग्रामर हम लोग सब एबल टू कर लेते। रियल वॉर बिगिंस एट द क्रिएटिव राइटिंग, जहाँ पे हमारा माइंड फास्ट थिंक करना चाहिए वह नहीं हो पाता है एट टाइम्स, बिकॉज ईमेल राइटिंग है, वो व्लॉग है, रिव्यू है, पॉइंटर्स है, ये कंस्ट्रक्ट करते करते एट टाइम्स हमें कोई अभी एट टाइम्स प्रेजेंटेशन मार्क्स मैटर्स करते हैं, बट वही अगर प्रेजेंटेशन पे स्टिक ज़्यादा करोगे तो आपका लास्ट का जो नॉवेल सेक्शन है वो एट टाइम्स मिस होने के चांसेस हो सकते हैं। सिमिलरली लैंग्वेजेस ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें लगता है कि चाहे कितना भी पढ़े ना मार्क्स इतना बूस्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स है कि आप 2-3 बार राइटिंग प्रैक्टिस करें। जो भी अभी तो इंटरनेट इतना फास्ट है, आप नॉवेल सेक्शन 4.1, 4.2 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, फिर 4.2, 4.3 का जो भी सिनॉप्सिस है वो बहुत से अच्छे तरीक़ों से बहुत से टीचर्स ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो वो पीपीटी अगर आप समराइज़ करें, अगर उसका आपको कैसा अप्रोच रखना चाहिए नॉवेल में बहुत से स्टूडेंट मेरे फ्रेंड्स उनका भी अप्रोच हम लोग का जनरल प्रजम्पशन कि हमें नॉवेल तो में हम इंग्लिश रीडिंग्स तो हम लोग बहुत पीछे हमने बाय छोड़ दिया है, तो हम नॉवेल्स हम लोग टेक्स्ट बुक इतना ना के बराबर रीड कर दें। तो हमें क्या करना है कि टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करना है, बट ऐसा कि आप एक सिनॉप्सिस ले लो कि एक्चुअल में हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है, तो अब हिस्ट्री ऑफ नॉवेल आपको मालूम है कि वो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन में आएगा। तो जो भी ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है बुक के पीछे, लाइक क्रोनोलॉजी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, या तो अरेंजमेंट, या तो वो जो भी है, तो एमसीक्यूज में वो पैटर्न है, तो वो पैटर्न फिक्स है। तो आपको ये अप्रोच रखना है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स है 1 मार्क आप भी आए तो आपको एटलीस्ट 3 नहीं तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर अपने वर्स्ट में भी वर्स्ट लिखा तो इन केस। बट अगर आपने सिनॉप्सिस पढ़ा है द वर्ल्ड जो है कंटेंट, तो नॉवेल्स का कंटेंट में अगर आप सिनॉप्सिस भी पढ़ते हो और आपको अवेयर भी है कि नॉवेल क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स क्या है, क्या अप्रोच है, हर एक कैरेक्टर्स का तुम नहीं तो एटलीस्ट आप रफ आइडिया चलोगे कि क्या है, तो आपको एटलीस्ट थोड़े से मार्क्स मिलेंगे। फिर जो साइन ऑफ वॉर है नॉवेल, लास्ट टाइम वहाँ से भी क्वेश्चन आया था, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मेरे पास पेपर अभी मेरे पास है नहीं, बट अगर मेरे पास रहा मेरे पुराने पेपर्स तो आई डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि मैं वो उसका आप गूगल भी चेक कर सकते हो कि लास्ट टाइम एट टाइम्स। और हाँ, मेरे को अच्छा याद दिलाया कि इंग्लिश के पेपर में ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने का। हर टीचर वही बोलते हैं कि एटलीस्ट ट्राई टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अगर कैसा हुआ लास्ट टाइम भी सही हुआ था कि पोइट्री के सेक्शन में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इररिलेवेंट्स भी थे, और एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ मार्क्स कंसिडर करके मिलते भी हैं एट टाइम्स, सो दैट इट कैन बूस्ट और अगर एक सर्वाइवर हो सकता है आपके लिए। नॉवेल्स कैसे, ये तो हुआ लैंग्वेजेस। सिमिलरली अगर आप हिंदी मराठी स्टूडेंट्स हो तो उस लेवल का को रीडिंग करना पड़ेगा। मराठी में तो वैसे ही सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेजेस का। फिर हम बात करते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट जो है ओसीएम और इकोनॉमिक्स और ये सब। इकोनॉमिक्स तो लास्ट में रहता है एग्ज़ाम और मेंटली, बट ओसीएम की जब हम बात करते हैं एक सब्जेक्ट वाइज, तो ओसीएम के लिए मैं एक खाली जनरल गाइडेंस दे रहा हूँ। आप ये सुन के मत लिखे कि आपने ये बोला था कि यही आएगा, ऐसा नहीं है। एट टाइम्स देखिए गाइडेंस है ये और एक जनरल टॉक है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100 कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो सकता है, आप यही पढ़िए। हाँ, जितना मुझे मालूम है इम्पोर्टेंस जो मैं एसपी के जो मैं मेन सब्जेक्ट है बेसिकली, तो एसपी के लिए हम लोग उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा कि ये करिए वैसे करिए। सो ओसीएम में भी ऐसा है कि बहुत से शॉर्ट नोट्स हैं। प्लानिंग कंस्ट्रक्ट ऐसे कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस रखिए हाथ में, क्योंकि एट टाइम्स बोर्ड में ऐसा देखा गया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि एट टाइम्स जो आंसर्स हम लर्न करते हैं तो एट टाइम्स जो व्हेन इट कम्स टू राइट एक्चुअली में लिखने की जब बारी आती है तो हमें इतना स्पीड नहीं मिलता है या तो कैचअप नहीं मिलता है माइंड में, क्योंकि जो भी हमारे थॉट्स है वो मैच नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, दो भी हमें आंसर्स आ रहे हैं बट हमें एट टाइम्स वो नहीं होता कि हम कैसे करेंगे। और एट टाइम्स
उसी जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो एट टाइम्स खुद से भी लिखोगे, अगर आप कोशिश करोगे, अटेम्प्ट करोगे कि प्लानिंग है, कंसर्न है, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन जो इम्पोर्टेंट भी है चैप्टर नंबर 2 जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इनके डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो एट टाइम्स बोर्ड में आए तो अगले आप 6 पॉइंट या पे अच्छे से, या तो 8 पॉइंट्स अगर आपको आते वेल एंड गुड है तो वेरी गुड, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो ओसीएम जैसे सब्जेक्ट में। और जो भी इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंट आंसर है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, फिर 7 Cs है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या था, डिस्ट्रिक्ट रेड्रेसल कमेटी, ये सब था। तो ये सब छोटे मोटे आंसर्स हैं, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एट टाइम्स हमें क्या करते हैं कि ये सब हम क्या करते हैं, ओवरलुक कर लेते हैं कि यार ये तो ठीक है ना, यार नहीं आएगा तो भी चलेगा। बट एट टाइम्स कभी क्या होता है डिफ़िकल्ट, अगर पेपर सेटर ने ऐसा चूज़ कर लिया कि 2 आंसर्स हार्ड डाल दिए और एक आंसर ईजी डाल दिया, जो हमें रियलाइज़ होता है कि यार CSR पढ़ लिया रहता तो मैं कुछ लिख पाता एग्ज़ाम में। तो वैसे ही है कि OCM में कैसा रहता है कि अगर आपने बुक पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3, तो उसमें से भी EDP का जो है एंटरप्रेन्योरशिप इन स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप, तो उसका भी अगर शॉर्ट नोट्स थोड़ा वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप छोड़ सकते हो चैप्टर तो ठीक है, नॉट एन इशू कि वो उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑब्जेक्टिव्स वाइज आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है ट्राई टू, हमें ये स्ट्रेटजी मेंटेन करना है कि एटलीस्ट देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखा कि नर्वस हो जाते कि पास हो जाएंगे क्या, कहो हमें कैसे हो जाएगा, कि मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आंसर्स को जस्टिस मिलेगा क्या। तो देखिए 15 जो आपका जो इंटरनल्स है वो आपको कॉलेज देता ही है, बट आपको क्या करना है कि 15 के जो आपके एक्सटर्नल्स का जो पेपर है, आपको फोकस वही करना है कि एक्सटर्नल्स में हम कितना अच्छा प्रिपेयर करें, हम कितना अपना बेस्ट दें। ये मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट देने की, कि अगर आप एक कंडीशंस में हो कि आपने पढ़ाई की है साल भर, अपने OCM जैसे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स में ओरल बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जो भी टॉपिक्स है, जो भी टॉपिक्स है, इंडेक्स नंबर है, जो भी अपने देखा है थियरी वाइज, अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा टेस्ट दिए, पॉवर्टी का चैप्टर्स है, जो भी लॉन्ग आंसर्स है, आई नो इकोनॉमिक्स में आंसर्स लॉन्ग रहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, तो एट टाइम्स लिखते लिखते एट टाइम्स वो होता है कि नहीं हो पाता है, लास्ट में छूट जाता है। तो एटलीस्ट ट्राई करें 2-3-4 पेपर्स प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने की, जो भी आंसर्स आ रहे हैं देखिए कैसे आंसर्स फ्रेम हो रहे हैं, जो भी निनोनिम्स हैं, वो शॉर्ट कोड्स अगर आपसे आंसर लर्न कर रहे हो इकोनॉमिक्स या तो OCM में, तो भी ठीक है, वेल एंड गुड। देखिए आप पे हर एक स्टूडेंट्स अलग रहते हैं, तो हर एक का व्यू पॉइंट अलग रहेगा। मुझे शॉर्ट नोट्स मेरे को इतना ईजी नहीं, मतलब एट टाइम्स एग्ज़ाम में मुझे फिट नहीं आ रहा था कि शॉर्ट नोट से लर्न करने के लिए। मे बी आपको अच्छा कनेक्ट हो, वेब डायग्राम है तो आप वेब डायग्राम बना के सपोर्ट कर सकते हो। वेब डायग्राम में यानी कि जो भी टाइप्स है उसको क्लाउड्स में, जैसे कि क्लाउड्स बनाया आपने, माइंड मैपिंग जैसा है, तो आपने चार्ट जैसा बनाया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, वैसे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है तो वैसे ही आपने बनाया कि बाउंडेड वेयर हाउस है, बाउंडेड वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पब्लिक वेयर हाउस, CWC, सेंट्रल वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस। फिर जो है टाइप्स, इंश्योरेंस का चैप्टर जो है टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो सब क्या है, शॉर्ट नोट्स अगर आप पढ़ ले हो, आप बोलोगे कि इस सब में अगर कहीं ना कहीं बुकिश वर्ड नहीं लिखा तो चलता है, ओके, बट एट टाइम्स आप कुछ कंटेंट तो लिख रहे हो बुक से, एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अपने ओन अंडरस्टैंडिंग्स में अभी लिख पा रहे हो, तो इट्स वेल एंड गुड, आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, अगर आपने अटेम्प्ट किया, कोशिश की है, और हो सके तो एक इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट आंसर स्टार्ट मत करना कि आपने वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो है, तो बहुत लोग अगर डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे कि इंश्योरेंस इज थे, तो ऐसा नहीं मत करिए। जो भी बुक में मीनिंग है कि इंश्योरेंस क्या मतलब क्या है, या तो हमने देखा था आउटसोर्सिंग, टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग, तो BPO KPO, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। देखिए क्लिक हुआ तो मैंने आपको जैसे बताया कि आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, मे बी आया तो इट्स योर गुड लक। BPO KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं, तो आप यहाँ पे आप
आपको प्रेजेंट करना है आपका आंसर्स, आप फिजिकली वो पेपर में नहीं हो, बट जब भी अगर आपका पेपर चेक करें उसको एक आना चाहिए, एक फील आना चाहिए कि हाँ यार एक 12th कॉमर्स का स्टूडेंट जब पेपर लिख रहा है, तो कॉमर्स स्टूडेंट जब एक्सपेक्टेशन ऐसे होने चाहिए कि वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे, वो एक प्रॉपर आंसर कंस्ट्रक्ट करें, जो भी उसका वर्डिंग्स है। एट टाइम्स आपको लगे कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आंसर्स में, हाईलाइट करना चाहिए, तो आप एक डैश या तो डबल डैश करते तो पेंसिल से करते हो। मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरा आंसर डेकोरेट करो, क्योंकि एट टाइम्स इतना टाइम्स है भी नहीं आपके पास बोर्ड में, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम लिखे जाओगे, आपको सप्लीमेंट लेने में जाएगा तो आपको हाथ में करने के तो उसमें 5 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स हो सकती हैं कि जहाँ पे आप लगे आपको इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, तो वही है इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। भी मैं बात कर रहा हूँ कि इफेक्टिव स्टडी तो कैसे अपने आंसर्स को कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि मैं बोलूँ जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट करें एट इफ़ पॉसिबल, और एट टाइम्स आप ऐसे भी कर सकते हो कि ओन वर्ड्स में लिखो चलेगा, नो प्रॉब्लम, नॉट एन बिग डिफरेंस नहीं होएगा। फिर आप रेगुलर रिविजन देखिए, अभी क्या है जैसे मैं आपको बोला मैपिंग करिए, अगर आपको रिविजन होना है तो नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स आर द बेस्ट, कि बहुत से यूट्यूब टीचर्स हैं, बहुत से अच्छे अच्छे हैं जो आपको अभी आने वाले टाइम पे आपको रिविजन हो जाएगा। और मैंने तहे दिल से आशीष सर का बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आई विल पर्सनली से कि आपने जो एफर्ट्स लिए थे हमारे लिए, आई एम डैम श्योर LMR का जो सीरीज़ है महा रिविजन, तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप डेडिकेशन के साथ में करोगे। तो मैंने उनका फॉलो किया था एंड आई एम इंस्पायर बाय द यूट्यूब टीचर्स ओनली, जो भी हेमल सर अकाउंट्स के लिए, फिर हिरेन सर और जयेश राजगुर सर, जो हमें लास्ट मोमेंट तक हमने जो बोलते हैं ना एक फायर मेंटेन रखना, एक स्टूडेंट्स का जो एक आउटलुक है, तो वो हमें हमारे यूट्यूब टीचर्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं एंड दे नो कि हाँ ये बच्चा कर देगा। हाँ अगर और महारिविजन का सीरीज़ इतना बेनिफिशियल है कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आशीष सर का जो भी है उनका आप ले सकते हो, कि जो उनका वो कोर्स है आशीष सर ऐप, दिस वंडरफुल ऐप, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इज़ अ रिव्यू, बिकॉज उनका ही LMR सीरीज़ है महारिविजन, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ये अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर भी हमारे बैच के लिए, प्रीवियसली बैच के लिए भी। सो अ बिग थैंक यू फॉर टू आशीष सर, जो उन्होंने एफर्ट्स लिया था, इट वाज ग्रेट। और उनके पेपर के वजह से ऑल द MCQs हमें याद हुए, केस स्टडीज़, इवन SP का भी। मैं अभी SP पे ही आता हूँ मेन टॉपिक, तो SP का जो रिविजन था और अकाउंट्स हेमल सर तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया। जैसे एट टाइम्स मेरा अकाउंट्स वीक था, बट जो भी हम मैंने फॉलो करेंगे रेगुलर रिवीजन, देखिए रिवीजन बार बार करना है। देखिए एट टाइम्स हमारा माइंड बहुत घबरा जाता है एट टाइम्स कि नहीं होगा, कैसे होगा, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट टू डू। तो एट टाइम्स इस कंडीशंस में ऐसे रखना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है मेरा आंसर्स भूल रहे हैं, तो मे बी देखिए सब आंसर्स लिखने का टाइम अभी इतना नहीं हो आपके पास, बट अगर आपको लगे ये आंसर्स इंपॉर्टेंट है, या तो अगर मैं एक बार सिलेक्टेड आंसर्स जो है 5 आंसर्स है, तो एक थोड़ा टाइम मुझे ब्रेक लेना है, मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया, वो भी मेरे को थियरी करना है, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस, तो वो जो मूवमेंट्स है आपके, तो आपको पेपर लिखते वक्त तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा हैंड्स को। ओके, तो ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स आप कर सकते हो, और प्रायोरिटाइज करिए कि आपको पहले कौन सा टॉपिक लेना है। आपका प्रैक्टिकल थियोरी एक टाइम टेबल, अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ये टाइम टेबल बना के दूंगा, ये आप फॉलो करोगे तो कंस्ट्रक्ट, वैसे बहुत से अच्छा टाइम टेबल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इफेक्टिव पढ़ाई करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमें सुबह पढ़ने की आदत है, वी आर सम नाइट स्टूडेंट्स, तो ऐसा है कि एग्ज़ाम के दिन रन, सो हर एक डिफ़र करेगा कि स्टूडेंट्स टू वाइज, सो इसके लिए एक फिर से डिफ़र होता है। ठीक है, इफेक्टिव स्टडी करना ही है। फिर है टाइम मैनेजमेंट, इसका भी वीडियोस बहुत यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि हर पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हर एक टाउन पे। बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट, तो मैंने यह पॉइंट ऑलरेडी कंक्लूड किया कि टाइम मैनेजमेंट कितना एसेंशियल्स है, एज वेल एज लैंग्वेज आर कंसर्न। ऑल्सो
अकाउंट्स, देखिए अकाउंट्स मेरा थोड़ा वीक था, सो मैं ज़्यादा उस पर बोलना नहीं चाहूँगा, बट हाँ अकाउंट्स का टेक अवे ऐसा ले सकते हैं हम कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका थियोरी है, अगर आपको थियोरी आपने अच्छे से समझ लिया, जर्नल एंट्रीज है, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, आई विल नॉट से लाइक मुझे सब आता है, बट आई एम ट्राई टू रिकलेक्टिंग जो भी कंसेप्ट है उसका थियोरी। फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स मैथ्स, ये आपको प्रैक्टिस करके ही आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं बोल दूंगा तो कर दोगे, वो सब नहीं है, वैसा नहीं चलता है। अकाउंट्स में थोड़ा मेहनत लगता ही है, और हेमल सर और बहुत अच्छे यूट्यूब टीचर्स हैं जो अकाउंट्स रियली अच्छा पढ़ा रहे और मेड एन अकाउंट ईजी करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट। बाद में मैं बोलूँगा क्या था, टाइम मैनेजमेंट हो गया। कंक्लूजन कि देखिए स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है हमें, जैसा आ रहा है। अब एग्ज़ाम्स एक पार्ट है सभी के लाइफ का जो आएगा और मूव ऑन होएगा, और ऐसा नहीं है कि इस कंडीशंस में भी कैसा है कि एग्ज़ाम्स के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नए, जो अगर आप एग्ज़ाम पास करोगे, जो मैंने भी किया, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, जो इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर लेटर्स जो एसपी की हम बात करते हैं ना, करस्पॉन्डेंस, कि यार उसको देख के ही हम लोग को ऐसे इस त्रास आता है, यार क्यों आ गया लेटर, मुझे आता नहीं है लेटर, क्या करेंगे एग्ज़ाम में, आया तो कैसे करेंगे। सो ऐसा सब है। तो एग्ज़ाम में कैसा है कि अगर आप जो भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो ना, वो कभी वेस्ट नहीं होगा, प्लस पॉइंट। और आपको अभी से बता देता हूँ एडवांस में थोड़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कई कॉन्सेप्ट है डिमांड के, 3A डिमांड एनालिसिस, 3B जो भी डिमांड का टॉपिक है, वो आपको नेक्स्ट ईयर जब आप फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज में आओगे, सो कहीं ना कहीं आप बहुत सिमिलरिटी मिलोगे कि जो आपने पढ़ा था वो कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं है, वही इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो आप नेक्स्ट ईयर जब आप फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज में आओगे तो आप डेफिनेटली, जो मैंने खुद पढ़ा है, सो आई नो इकोनॉमिक्स एक न्यू चैप्टर है आपके लाइफ में, तो वो है। फिर एसपी के जो लेटर्स हेड है, जो मैं डिटेल में इसका वीडियो मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने की, कि जहाँ पे मैं जो भी टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं, इसके लिए पहले हम चैप्टर नंबर 3 ख़त्म करेंगे, फिर हम देखेंगे कि चैप्टर 4, और बाद में सब चैप्टर्स का लेटर्स एक साथ में। और लेटर्स का ऐसा है कि लेटर्स भी कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में इंक्लूड हो जाएंगे, जो है बिजनेस कम्युनिकेशंस पार्ट 1 पार्ट 2, जहाँ पे आपको लेटर्स, प्योर कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन कैसा होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपको भी बोर नहीं करना है मुझे, क्योंकि मालूम है आप टेंस हो, आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। सो अभी कुछ टिप्स एसपी से रिलेटेड, कि एसपी के रिलेटेड हम कैसे कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में मेरा जो स्ट्रेटेजी है कि कैसे हम करें। एसपी में कैसा है, लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एसपी के सब्जेक्ट में ऐसा देखा गया कि नॉर्मली फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो जनरली अगर आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स में देखोगे तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सिमिलर ही रहते हैं, कि प्रेफरेंस शेयर्स पूछ ली, हाँ, या तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड नेचर्स के थे, कि कई बहुत टाइम वही क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स को, जो भी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो। और एसपी की जब हम बात करें तो एसपीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जो लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ से ज़्यादा अगर आप टॉपिक अपने कंसिडर किए कि आपने समझा है, तो वेल एंड गुड, आप खुद के आप लिख पाओगे। बट अगर एट टाइम्स मैंने आपको बोला था कहाँ पे, प्रोविजंस और अलॉटमेंट में, कि अगर आपने प्रोविजंस आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आप देखोगे तब एग्ज़ाम में क्या लिख पाओगे, क्योंकि इसके आगे कुछ वर्ड जनरेट करने के लिए आपके पास माइंड में कुछ होना चाहिए ना, कि एटलीस्ट आपने पढ़ा है। तो इसमें में कैसा है, अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हर एक चैप्टर एक कनेक्टिंग डॉट्स है, आपने देखा ही रहेगा, प्रीलिम्स आप दोगे तो आपने दिया रहेगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी चैप्टर्स फर्स्ट में है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, वो चैप्टर 2 कनेक्ट करता है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, फिर वही शेयर्स का टॉपिक जो कनेक्ट हो रहा है इशू ऑफ शेयर्स, जहाँ पे हमने डिटेल में हम पढ़ते हैं
कि व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। फिर जो टाइप 2 है, जो बेसिक हमने देखा था डिबेंचर्स क्या है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स उसके रिलेटेड प्योर चैप्टर्स हैं। वहाँ पे प्रॉपरली हमने वही देखा है कि डिबेंचर्स हम कैसे करते हैं, प्रोसीजर्स क्या है इशू ऑफ डिबेंचर्स करने का, और रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे भी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, बट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट सून। और यहाँ पे भी इसका इशू ऑफ डिबेंचर्स का पैटर्न कैसे है, 5+2 का पैटर्न है मार्क्स का, तो टोटल 7 मार्क। तो एक 5 मार्क का आंसर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आप इस चैप्टर से कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोविजंस है ना, तो किसी एक प्रोविजंस आ गया, या तो प्रोसीजर्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स है, तो एक इम्पोर्टेंट आंसर्स आप बोल सकते हो। तो ऐसे चैप्टर्स में ऐसे हैं, ये स्ट्रिक्टली प्योर चैप्टर्स है। मतलब चैप्टर 2 अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 आर द बेस, चैप्टर 1 2 3 ये प्योर थियोरी है। और इसके बाद में वही चैप्टर से आप कंडक्ट कर पा रहे हो कहीं ना कहीं। प्रोसीजर्स के बाद में है इशू ऑफ डिपॉजिट्स, जो हमने देखा है कि चैप्टर 2 में जो भी डिपॉजिट्स हैं, तो प्रॉपर प्रोसीजर्स क्या है डिपॉजिट। और लेटर्स की जब हम बात करते हैं, तो चैप्टर 3 चैप्टर 4 इसका जो थियोरी पर वर्जन है उसका प्योर एप्लीकेबिलिटी वो प्योरली आता है लेटर्स के पार्ट में। जब हम बात करते हैं राइट लेटर्स है, अगर आपने एसपी का पेपर देखा रहेगा तो आप देख सकते हो कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट का लेटर बनाओ, इशू ऑफ डिबेंचर्स का और इशू ऑफ बोनस शेयर्स का लेटर हेड। फिर आगे है बहुत से सर्कमस्टेंसेस में डिबेंचर होल्डर्स के कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो इसका तो जो भी प्रैक्टिकल जो उसका थियोरी है वही उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन लेटर्स में है। फिर बाद के पार्ट में भी जो चैप्टर्स हैं, जो डिपॉजिटरी सिस्टम है डीपी, वो भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। यहाँ पे 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स, फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम और बहुत से टॉप। तो डीपी का ऐसा है कंसेप्ट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो डीपी का चैप्टर्स है वही है, तो जहाँ पे हर वो चैप्टर से अगर आप फंक्शंस ऑफ डीपी है जो पार्ट है, अगर आप वो कहीं ना कहीं अवॉइड करते हो तो ठीक है ना। वो डीमेटलाइजेशन रीमेटलाइजेशन ये सब है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए ISIN जो है वो आप देख सकते हो इसके लिए। फिर मैं देखते हैं ओरल डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, वही जो शेयर होल्डर्स और शेयर्स का डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट क्रेडिटर्स हैं आपसे टेस्ट में जनरली रिव्यू करते हैं कि और क्या क्या है। फिर बाद में जो लास्ट में है फिनेंशियल मार्केट्स जो है FM, फिनेंशियल मार्केट्स में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, यहाँ से भी डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकते हैं। तो ये सब का मैं ट्राई करूँगा आपको हर एक अच्छे से देखूँ कि फिनेंशियल मार्केट हो गया। फिर बाद में आएगा लास्ट चैप्टर स्टॉक एक्सचेंज, उसमें भी फंक्शंस ऑफ सेबी है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है। ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंस है, डोंट वरी अबाउट द इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस हम सब कवर करेंगे। और मेरे एक जेन्युइन ट्राई है जो भी कंटेंट मैं आपको दूँ वो जेन्युइनली डेडिकेशन के साथ में दो। मुझे मालूम है मैंने इस साल इतना ज़्यादा SP का कंटेंट एज फार कंसिडर मैंने किया नहीं, पर कहीं ना कहीं जो भी मैंने तीन चैप्टर्स के तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें मैं वही कोशिश करूँगा कि जो भी मैं कंटेंट अपलोड करूँ वो एक डिटेल में हो, और ना ही वीडियो बनाने के एम के पर्सपेक्टिव से कि नहीं मुझे वीडियो बनाना है, बहुत टाइम हो गया टाइम पास कर लेते वीडियो बना के, ऐसा नहीं है मेरा मोटिव। जो भी कंटेंट है वो प्योर इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और आपके साथ कनेक्ट मेंटेन हो, इसकी मैं प्योर कोशिश करूँगा। ऐसे ही वीडियोस में चैनल्स पे आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने फर्स्ट ट्राई है। नाउ लेट्स सी कि इसका रिस्पांस कैसा है, और ऐसे ही मोटिवेशन आपको देते रहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये आप एक्सीलेंस की तरफ में करें, हर पेपर आपका अच्छा जाए। ऐसा नहीं कि लास्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि SP के रिलेटेड जो भी वन शॉट जो LMR जो भी है देखते कैसे टाइम मिलेगा, तो हाउ टू थिंग्स अप और शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस है, देखते कैसे हाउ टू। बहुत वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत लंबा हो गया, बहुत टॉक शो हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।